अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूजिंग जस्ट HTML ही हम अकॉर्डियंस बनाना सीखेंगे। सिर्फ हमने HTML का टैग यूज़ करना और हमारे पास ये अकॉर्डियंस रेडी हो जाने हैं। उसके बाद हमने CSS की मदद से थोड़ा बहुत इनको स्टाइल कर लेना है। अगर हमें ये अकॉर्डियंस जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना पड़ जाए तो हमें ठीक ठाक उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, लेकिन HTML5 में एक न्यू टैग आया है जिसकी मदद से हम इसे सिर्फ 2 मिनट में हम इसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद इसे स्टाइल करना और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करना स्टाइलिंग के लिए, वो दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो अभी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मैं अपना कोड एडिटर में आ जाऊँगा और ये मैंने एम्प्टी फाइल ली index.html और style.css, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। और अच्छा, अब ना हमने इसमें एक टैग यूज़ करना है डिटेल का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगा डिटेल्स, और इसकी जो हेडिंग होती है उसका नाम होता है समरी। अब समरी में मैं लिख देता हूँ अकॉर्डियन 1, तो ये हमारे पास अकॉर्डियन 1 आ गया। और इसके नीचे हमने P का टैग लिया और लॉरम, इसमें हम एक पैराग्राफ लगा लेते हैं। लॉरम, ये आगे पैराग्राफ, हमने इसमें छोटा सा पैराग्राफ लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास नीचे पैराग्राफ ओपन हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो बटन है वो हमें शो नहीं हो रहा, यानी जो एरो था। तो उसके लिए मैं अपनी CSS की फाइल में आऊँगा। अच्छा, अगर आपने आल जो स्टार मार्क करके लिस्ट स्टाइल नन लगाया होगा, जो कि मैंने आपको बेसिक CSS के कोड में बताया था कि जब भी आपने CSS की फाइल कोई लिखनी है तो उसमें आपके पास मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये 4 लाइनें आपके पास लिखी होनी चाहिए, और लिस्ट स्टाइल नन भी। लेकिन जब इसे आप यूज़ करोगे तब आपने लिस्ट स्टाइल इसका नन नहीं करना। सेव किया, रिलोड किया, तो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली एक आइकन आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आइकन भी नीचे हो रहा है, उसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये आइकन ऊपर हो रहा है, मतलब टोगल एक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है। अब इसको हम स्टाइल किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये टैग जो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा रैपर, और इसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसे मैं क्लास दूंगा डिटेल्स रैपर, और इसके अंदर मैं डिटेल वाला जो टैग है वो पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ये 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनको 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डिटेल रैपर के 1, 2 और ये हमारे पास 3 लग गए, 3 हमारे पास अकॉर्डियन लग गए। इनकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, इसकी हम कर देते हैं अकॉर्डियन 3 और इसकी अकॉर्डियन 2। अब ये हमारे पास अकॉर्डियन जो है, ये अकॉर्डियन हमारे पास रेडी हैं। अब हमने इसको स्टाइल करना CSS की मदद से। तो सबसे पहले ये जो रैपर का टैग है इसको स्टाइल करेंगे, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैपर, आई थिंक पूरा कॉपी हो गया, सिर्फ हमने क्लास का नाम कॉपी करना है रैपर। और इसको सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ मैं इसको दूंगा 100%, और मार्जिन इसको हम देंगे ऑटो। उसके बाद पोजीशन इसकी रिलेटिव, और डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लैक्स। जब हम फ्लैक्स यूज़ करेंगे तो सारे ये हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो CSS फ्लैक्स बॉक्स क्या है, तो फ्लैक्स बॉक्स पे एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो आप नीचे जाकर देख सकते हो, और साथ में उसके ज़रिए हमने एक प्रोजेक्ट भी किया है। बहुत ही कूल चीज़ है, वो आप लाजमी सीखो अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स का नहीं पता तो। उसके बाद डिटेल रैपर, इसको मैं कॉपी करूँगा, इस टैग को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी डिटेल्स रैपर को, और यहाँ पे इसको लिखता हूँ विड्थ इसकी 80%, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डिटेल का टैग, उसको भी कॉपी कर लेते हैं, और डिटेल के टैग को भी हम विड्थ जो है वो सेम लगा देंगे। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए अब ये ना हमारे पास यहाँ पे थोड़े से अगली से नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिव करना सीख रहे होगे तब आप इसमें मीडिया क्वेरी लगा के इसका डिस्प्ले जो ब्लॉक कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास एक लाइन में शो हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं इनको स्टाइल करने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, तो उसके लिए ये समरी का टैग जिसमें हमारी हेडिंग लगी हुई है, वो सबसे इसको फॉन्ट साइज दूंगा, फॉन्ट साइज दूंगा 22 पिक्सल, समरी font size, not only font size
फॉन्ट डैश साइज, ये हमारे पास इसका ये 22 पिक्सल हो गया। उसके बाद फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट वेट इसको दूंगा 600 ये पिक्सल में होता है, ये वैसे हम लिखते हैं इसको। और बैकग्राउंड कलर इसका वो मैं दूंगा RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड भी इसका 43 होगा, ग्रीन भी इसका 43 और ब्लू भी 43। और इसको सेव किया RGB इस तरह से, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस तरह से हमारे पास एक ये कलर लग गया। अब इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे वाइट, तो ये आइकन और ये दोनों हमारे पास वाइट हो जाएंगे। पैडिंग इसको हम दे देंगे ताकि थोड़ा सा हमारे पास चौड़ा हो जाए, 15 पिक्सल। और अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे करूँ, ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। और पैडिंग के बाद इसे हम देंगे कर्सर इसका हम देंगे पॉइंटर, और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। अब इस तरह से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब इसके हम क्लिक के ऊपर इसको हम एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं इसको एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ये टाइम से शो हो, मतलब थोड़ी देर के बाद शो हो। ट्रांजिशन से आर लगाऊंगा 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। अब देखिए, अब इस ट्रांजिशन लगाई ना, बड़े प्यार के साथ हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए आप इस तरह से। उसके बाद ये हमारे पास जो डिटेल का टैग है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है कि जब डिटेल्स का टैग जो है हमारे पास ओपन हो, उसके लिए ये मैं बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। और यहाँ पे इसका मतलब जब डिटेल का टैग जो ओपन हो तब जो समरी का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे। उसके साथ क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाए। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो जो समरी का टैग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम इसे हम देंगे 25 पिक्सल। ये थोड़ी सी इसमें स्पेस बन जाएगी, थोड़ी स्पेस बन रही है ना, चाहे इसे मार्जिन बॉटम दे दो या पी वाले को हम कर दो, उसको पैडिंग दे दो। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे करूँगा। और यहाँ पे आप डिटेल, हमारे पास जब डिटेल का टैग ओपन होता है ना, ये देखिए डिटेल का टैग है, और डिटेल के टैग में एक हमारे पास पी का टैग है, एक हमारे पास समरी का टैग है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब डिटेल का टैग ओपन हो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। लेकिन जो हमारे पास पी का टैग है उसके साथ क्या हो, यहाँ पे पी का टैग लिखूंगा, उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन हो जाए। और यहाँ पे उसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, पैडिंग उसको मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल ताकि थोड़ी सी साइडों से स्पेस बन जाए। और फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 पिक्सल। आप मज़ीद अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। अब इसको मैं अगर करूँगा ओपन, इस तरह से हमारे पास बहुत ईजी वे में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से अकॉर्डियंस लग गए। अब इसके ऊपर आप हेडिंग वगैरह लगा लो, इसको आप मज़ीद अच्छे से स्टाइल करो, इसको बॉक्स शेडो लगाओ, जितनी CSS की अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर लो। तो आप आसानी के साथ इसे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।